एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ऑलरेडी सीडीपी की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारी ये क्लास 7 है, जिसमें आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं डिस्कस करेंगे और इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को आज हम डिस्कस करने वाले। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं जो स्टेट लेवल पर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एच टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, आरपीएससी, तो आपको अपने एग्जाम में ये टॉपिक देखने को मिलता है। जो बच्चे मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, आपके एग्जाम में ये टॉपिक भी आता है, तो आपके लिए भी ये क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट, क्लासेस के नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराती हूँ। जिन बच्चों की सीडीपी कंप्लीट सीरीज की प्रीवियस क्लासेस नहीं देख पाए हैं, तो उनके लिए मैंने सीडीपी कंप्लीट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे सारी क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। ओके, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, हर बच्चा एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा सेम नहीं होता है, सब क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, स्पेशल होते हैं, विशिष्ट होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के विभिन्न आधार हैं। उनका शारीरिक विकास हो सकता है, संवेगात्मक विकास हो सकता है, मानसिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, ठीक है, यौन विकास हो सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा विकास, अभिरुचि, अभिक्षमता और संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक हो सकता है। ठीक है, जब इनके आधार पर बच्चा क्या होता है, अलग होता है एक दूसरे से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे से समान नहीं होता। ठीक है, वो एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है और कोई बच्चा उसी काम को बहुत लेट से कार्य कर पाता है। ठीक है, किसी का आईक्यू लेवल बहुत तेज है और किसी का आईक्यू लेवल बहुत डाउन है। ठीक है, किसी का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, उसी हैंड दूसरे बच्चे का शारीरिक विकास उतनी तीव्र गति से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसी इन्हीं सभी डिफरेंसेस को व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। अब टीचर को कभी भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बाधा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, उसको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए और उसको कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा एक रिसोर्सेस के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, और बच्चे की नीड के ऊपर फोकस करना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया, आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंतर्गत कि बच्चों की नीड अलग अलग है, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिसे हिंदी में व्यक्ति शिक्षा कार्यक्रम कहा जाता है। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं जब एक क्लासरूम में सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब सामान्य बालक वे बालक होते हैं जो नॉर्मल सीख लेते हैं। ठीक है, जो सीखने में नॉर्मल होते हैं, उनमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जिनमें एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, वो बाधित हो सकते हैं, ठीक है, डिसेबल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर वो मंदबुद्धि हो सकते हैं, या फिर वो प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं, या फिर वो क्रिएटिव बालक हो सकते हैं। ठीक है, जिन पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। जब इन दोनों बालकों को जब साथ में एजुकेशन दी जाती है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट करना। ठीक है, एक ही धारा में लेके आना, उनको एक ही क्लासरूम में पढ़ाना, उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है।
अब समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है? विविधता को प्रोत्साहन करना, ठीक है? अलग-अलग डाइवर्सिटी के लोग होते हैं, ठीक है? अलग-अलग ग्रुप के लोगों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन करना। समावेशन नीति, ठीक है? सभी वर्ग के लोगों को पढ़ाना, बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना, सेंसिटिव रहना, उनका मजाक न उड़ाना। अब विद्यार्थियों के प्रति लगाव और धैर्य, टीचर को हमेशा विद्यार्थियों के प्रति लगाव और धैर्य रखना चाहिए। और सबका साथ सबका विकास, ठीक है? जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबका साथ सबका विकास पे काम करती है, ठीक है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? पहले जो शुरुआत में बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है? जैसे कि जो जनरल बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है, जो एससी एसटी, ठीक है, जो अन्य वर्ग के बच्चे उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उनको साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो इन सभी को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाई गई, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य है असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर समाज के मुख्य धारा में लाना, ठीक है? जो इनका मेन फोकस है, जो असमर्थ बालक है उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाना, शिक्षण के लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, ठीक है, सबको समान दृष्टि से देखना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक है, उनकी मानव क्षमता का प्रयोग करना, ठीक है, यही इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। फिर आता है हमारा पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है। बैकवर्ड चाइल्ड का अध्ययन सिरिल भट्ट ने किया था और इन्होंने ही शैक्षणिक लब्धि, ईक्यू, ठीक है, एजुकेशन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही सबसे पहले लाया था, सिरिल बर्ड ने, ठीक है। बार्टन हॉल ने कहा है कि पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उसकी वास्तविक क्षमता से कम होती है। जैसे सपोज कोई बच्चा क्लास 4 में है, ठीक है, अब उसको बच्चे को क्लास 3 का भी नहीं आता है, तो वो क्या होगा, उसमें क्या है, शैक्षणिक उपलब्धि उसकी वास्तविक क्षमता से कम होती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हम पिछड़ा बालक कहते हैं। सिरिल बर्ड ने कहा है पिछड़ा बालक वह बालक कहलाता है जिसकी शैक्षणिक लब्धता 85 से कम है और विद्यालय में अपनी कक्षा के नीचे कार्य भी नहीं कर पा रहा है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा बैकवर्ड चाइल्ड किसे कहते हैं। मंद बुद्धि, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। मंद बुद्धि बालक ऐसे बालकों को कहते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, जो मेंटली क्या होते हैं, वीक होते हैं, जिनकी मानसिक क्षमताएं कम विकसित होती हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होते हैं, जिनका आईक्यू 70 से कम होता है, वो मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। अब मंद बुद्धि के अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण है वंशानुक्रम, हेरिडिटी हो सकता है, ठीक है। फिर एक ग्रंथि असंतुलन हो सकता है। फिर शारीरिक आघात, ठीक है, कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ हो, कोई चोट लगी हो। फिर माता पिता की आयु भी मंदबुद्धि का कारण हो सकता है कि जल्दी शादी कर दी हो, ठीक है, अपरिपक्व भी हो सकता है, ठीक है, माँ के संक्रामक रोग हो, ठीक है, गर्भ धारण के समय मदिरा सेवन करती हो माँ, ठीक है। समस्या परिवार में, इन बच्चों को जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनको समस्या आती है परिवार में समायोजन में और विद्यालय में समायोजन करने में, इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब एएमडी और एपीए ने मंद बालक को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। एएमडी क्या है, ये अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल डिफिशियंसी, ठीक है, और एपीए अमेरिकन साइकोटिक्स एसोसिएशन, इन्होंने मंद बालक को 4 भागों में बांटा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और हर बार एस्टेट में आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है साधारण मानसिक मंदता, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, ये 52 से 67 जिन बच्चों का आईक्यू होता है वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इन बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। सेकंड आता है आपका अल्प मानसिक मंदता, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। इनका आईक्यू लेवल 36 से 51 होता है, ठीक है। इन बालकों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक है। फिर जो आता है थर्ड, गंभीर मानसिक मंदता, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, ये बालक दूसरे के ऊपर कुछ काम के लिए निर्भर होते हैं और कुछ काम वो खुद से कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट, गंभीर गहन मानसिक मंदता, ठीक है, प्रॉपर मेंटल रिटार्डेशन, इनका आईक्यू लेवल बिलो 20 होता है, ठीक है। ये कोई भी काम खुद से नहीं करते हैं, ये दूसरों पे ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब मंद बालकों को शिक्षा कैसे दी जाए, ठीक है, इनके लिए पाठ्यक्रम का अनुकूल होना चाहिए, जो
करिकुलम हो, इनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। विशेष अध्यापन विधि हो, स्पेशल टीचिंग मेथड अपनाए जाएँ, ठीक है। निवासीय स्कूल, हॉस्टल वगैरह का प्रबंध हो, व्यवहार्य परिमार्जन, ठीक है, बिहेवियर चेंज करवाएँ, ठीक है। अब है हमारा अलाभान्वित वंचित बालक, ठीक है। वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक वे बालक होते हैं जो उनको मिलना चाहिए था बट वो मिला नहीं, ठीक है। पहले के टाइम में गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था, बॉयज़ को स्कूल भेजा जाता था, ठीक है। तो वो क्या, गर्ल्स क्या रह गए, पढ़ने से वंचित रह गए, उसी को हम क्या कहते हैं, वंचित बालक, ठीक है। डिसएडवांटेज चिल्ड्रन कहा जाता है। जो बालक किसी कारणवश शिक्षा के अवसर से वंचित रह गए वह वंचित बालक कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से बच्चे हो सकते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक और घुमंतु वर्ग, ठीक है, जो बंजारे लोग होते हैं उनको। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक को धर्म एवं भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्था खोलने की अनुमति दी है, जैसे मदरसा वगैरह टाइप, है ना। आर्टिकल 32 में धर्म एवं भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। किसी के साथ धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। वंचित वर्ग के बालकों की शिक्षा कैसे दी जाएगी? एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, उनको स्कॉलरशिप वगैरह देके सभी धर्मों के समान दृष्टि से देखना, ठीक है। किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, ठीक है, समस्यात्मक बालक, ठीक है। समस्यात्मक बालक क्या होता है? ठीक है, जो बालक अपने कामों से दूसरों को परेशान करते हैं, ठीक है, समस्या उनके लिए उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं घर छोड़ के चले गए, ठीक है, शराब पीना, ठीक है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, तो ये कैसे चिल्ड्रन होते हैं? प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन होते हैं। इनकी वजह से उनके माता-पिता, फ्रेंड्स, रिश्तेदार को समस्या आती है, ठीक है, उसी को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं, ठीक है। समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जो अपने कृत्यों मतलब कामों से अपने परिवार के सदस्यों, साथियों एवं रिश्तेदार को समस्या में डालते हैं। वैलेंटाइन ने कहा है 2 वर्ष से 5.5 वर्ष तक के बालक को नटखट बालक कहते हैं, ठीक है। अगर इससे नीचे है तो वो कभी भी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन नहीं होगा, ठीक है। समस्यात्मक बालक बनने के कारण समाज में समायोजन ना कर पाना, ठीक है, जो समाज है उसमें एडजस्ट ना हो पाना, घरेलू वातावरण, ठीक है, घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो, अशांत का माहौल हो, ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर भी हो सकता है, इकोनॉमिक अच्छा ना हो, ठीक है, पैसों से, स्कूली वातावरण में, स्कूल में टीचर्स वगैरह, ठीक है, फ्रेंड्स कोई उनको डांटता हो, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, जो भी टीचिंग मेथड है वो अच्छे ना हो, तो ये सब कारण हो सकते हैं प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बनने के लिए। अब आता है हमारा बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक उन्हें बोलते हैं, ठीक है, जो 8 साल से कम बालक बाल अपराधी नहीं होते हैं, ठीक है। बाल अपराधी वो बालक कहलाएंगे जो 8 साल से कम होंगे, वो बाल अपराधी नहीं कहलाएंगे। जो 8 साल से अधिक होंगे और बिलो 18 होंगे, वो बाल अपराधी में आ जाते हैं, ठीक है। इन लोगों की पहचान क्या होती है? लोभी प्रवृत्ति, ग्रीडी नेचर के होते हैं, आक्रामक होते हैं, एग्रेसिव नेचर होता है, जालसाजी होता है, ठीक है, किसी को फंसाने की उसमें होते हैं, यौन अपराध, सेक्स क्राइम होता है, जैसे भाग जाना, ठीक है। बाल अपराधी बनने के कारण, ठीक है, आनुवंशिकता, लोम्ब्रोसो ने अपने सिद्धांत में आनुवंशिकता को बाल अपराध का कारण बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चिल्ड्रन वे बालक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, ठीक है। टॉरेंस ने कहा है प्रतिभाशाली बालक वे बालक है जो मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न उत्तम निष्पादन करता है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जब बालक हर क्षेत्र में क्या करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो हर चीज में अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इन बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं? विचारों एवं भावों को अभिव्यक्ति करने में करने में अच्छे होते हैं, ठीक है, तीव्र गति से कार्य करते हैं, समस्याओं को जल्दी हल करने में माहिर होते हैं, संवेदनशील होते हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते और सहनशील होते हैं, ठीक है। अगर टीचर ने कुछ कह दिया है तो रोने नहीं लगते हैं, ठीक है, किसी को बोलने नहीं लगते हैं,
इनमें सहनशीलता की पावर होती है। ठीक है, अब आता है समायोजन, एडजस्टमेंट। प्रतिभाशाली बालक सचमुच में इतने कुसुमायोजित हो सकते हैं कि वे आगे चल के समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। ठीक है, अब इनको बचाने के क्या क्या तरीके हैं? पाठ्यक्रम समृद्ध, इनको एनरिच्ड करिकुलम देना चाहिए। ठीक है, वर्क उन्नति प्रमोशन दे देना चाहिए। जैसे कि अगर जो प्रतिभाशाली बालक है उसको 7 क्लास का आता है, ठीक है, 7 क्लास में उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको 8th क्लास का भी सारा आता है, फिर उसको 9th क्लास में ट्रांसफर कर देना चाहिए। नहीं आया समझ? ठीक है, अगर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, अभी वो एक्चुअल में है 7th क्लास में, लेकिन उसको आता 8th क्लास का है, तो उसको 9th क्लास में शिफ्ट कर देना चाहिए, उसको 8th क्लास नहीं पढ़ानी चाहिए। ठीक है, अगर हम उसको 8th क्लास में डाल देंगे तो बच्चा बोर होने लगेगा। ठीक है, वो आगे चल के प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बन जाएगा, समस्यात्मक बालक बन जाएगा। ठीक है, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। योग्य एवं प्रभावकारी शिक्षक होने चाहिए, क्वालिफाइड एंड इफेक्टिव टीचर होने चाहिए, विशिष्ट कक्षा होनी चाहिए, स्पेसिफिक क्लास होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है सृजनात्मक बालक। ठीक है, क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड उन्हीं बच्चों को बोलते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है। ठीक है, वो क्रिएटिव चाइल्ड वो बालक होंगे जो नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, कुछ नया इन्वेंट करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल चाइल्ड से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, और ये नए चीज का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्रिएटिव चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, किसी की वो कॉपी नहीं हो सकते, बिल्कुल ओरिजिनल होता है। तो मौलिकता के दर्शन होते हैं, सामान्य से अलग होते हैं, इनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है किसी काम को करने के लिए, ऑटोनॉमी होते हैं, किसी काम को करने की पहल क्षमता होती है, और निर्णय क्षमता होती है। संरचनात्मक का विकास समस्या हल करने को देकर, ठीक है, समस्या को समझने की क्षमता, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा, ठीक है, जो ओसबर्न ने दिया था। फिर हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। 1963 में सैमुअल क्लिक ने सबसे अधिगम अक्षमता का प्रयोग किया। सबसे पहले इन्होंने अधिगम अक्षमता का प्रयोग किया। पहला अधिगम अक्षमता है, ठीक है, डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया उन बालकों में पाया जाता है जिन्हें लिखने संबंधी विकार होता है। ठीक है, ग्राफिया से आप समझ सकते हो, तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? हाथों से, तो मतलब हाथों से संबंधित जो भी विकार होगा वो डिस्ग्राफिया में आएगा। ठीक है, अब आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया उसे कहते हैं जब बच्चे को रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, पठन संबंधित विकार होता है, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे बी को डी पढ़ेगा, एम को डब्ल्यू पढ़ेगा, तो ये किस में आ जाता है? हमारा डिसलेक्सिया में आ जाता है। फिर आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया उसे कहते हैं जब बालक में भाषा संबंधित विकार होता है। ठीक है, बच्चा क्लियर स्पष्ट शब्दों में नहीं बोल पाता है, हकलाकर बोलता है या तुतलाकर बोलता है, उसी को हम डिस्फेजिया कहते हैं। फिर आता है हमारा डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया का मतलब है, कैलकुलिया में मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हम क्या इसकी करेंगे? मैथ्स की। ठीक है, जब बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। फिर आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया गतिक कौशल संबंधित विकार होता है। ठीक है, जैसे कि बैठ ना पाना, ठीक है, बैठने में प्रॉब्लम हो, चलने में प्रॉब्लम हो, किसी चीज को पकड़ने में प्रॉब्लम हो, पेन को पकड़ने में, तो ये सब किस में आ जाएगा? डिस्प्रेक्सिया में आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारा ADHD। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चा एक ही जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। ठीक है, और बच्चा फोकस नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव रहता है। तो इसलिए इन बच्चों को जो भी हम काम देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में दिए देना चाहिए, और एक ही काम को लंबे समय तक नहीं कराना चाहिए, वरना बच्चा बोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कंसंट्रेशन की कमी होती है। अब आता है ऑटिज्म। ठीक है, जिसे हिंदी में स्वालीनता कहते हैं। स्वालीनता का मतलब है खुद में लीन। ठीक है, वो दूसरों से बातचीत नहीं करता है। ठीक है, सामाजिक कौशल की कमी होती है, और हमेशा रिपीटिव कार्य करता है। ठीक है, दोहराव कार्य की प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस किसे कहते हैं?
और इंक्लूसिव एजुकेशन। सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताया करो आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। हमारे अब 4-5 टॉपिक रह गए हैं सीडीपी के जो आज में कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके लिए एक हिंदी की मैराथन लाऊंगी जिसमें मैं आपके पूरे ग्रामर के टॉपिक कवर करा दूंगी। ओके, तो अगर आपको रियली सेशन बहुत पसंद आया तो सेशन को बिना कहे लाइक कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। मिलते हैं हम एक नई वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।